हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कंटिन्यू क्लास जो हमने कल छोड़ दी थी बीच में, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज, जिसमें हमने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ लिए थे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत हमारे आज बचते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं जो फर्स्ट में दे रखा है यहाँ पे तेलंगाना। तो तेलंगाना का कौन सा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, और जो इसका रामापार रखा गया था नाम, वो एक मूर्तिकार थे, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ था। और जो ये मंदिर है वो किसके के लिए समर्पित है, तो भगवान शिव के लिए समर्पित है। और इसके अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं वो पानी में तैरने वाली हल्की ईंटें हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुजरात का धौलावीरा, एक हड़प्पन शहर है। 2021 में इसको यूनेस्को में ऐड किया गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और भारत में स्थित सबसे सुव्यवस्थित प्राचीन नगरीय स्थल है। यह अपनी उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली यानी कि विशाल जलाशय और उत्कृष्ट नगर नियोजन यानी कि त्रिस्तरीय विभाजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो खोजकर्ता वो कौन है, जगपति जोशी, जिन्होंने 1967 और 68 में की थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 2023 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था, और इसको जो शुरुआत किया था वो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, जिसके बाद में जो विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में क्या किया था, विकसित किया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक का जो होयसल के पवित्र मंदिरों का क्या है, समूह है यानी कि ग्रुप में। और इसमें कितने मंदिर शामिल हैं, 3 मंदिर शामिल है। तो तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है चेन्नकेशव, दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर, तीसरा है केशव मंदिर। तो होयसल के पवित्र मंदिर का समूह है जो इसको 2023 में कर्नाटक में है ये मंदिर, और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया था, ऐड किया गया था। इसके बाद है चराईदेव मोईधाम। ये कहाँ पे है, असम में है। 2024 में इसको ऐड किया गया था। इसमें जो चराईदेव मोईधाम है इसको किसके लिए ऐड किया गया था, तो ये क्या है, ओहम साम्राज्य का प्राचीन राजधानी और ओहम राजवंश के राजाओं की रानी तथा कुलीनों की टीला नुमा दफन स्थल है ये। इन्हें असम का पिरामिड भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो असम का पिरामिड जिसे कहा जाता है, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था, तो उसका नाम क्या है, तो चराईदेव मोईधाम है। उसके बाद है महाराष्ट्र भारत, यानी कि महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का नवीनतम यानी कि 44th साइट है ये। ठीक है, तो क्या 2024 ये भारत की 44th यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है। इसके अंतर्गत जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा विकसित अद्वितीय मराठा सैन्य वास्तुकला, पहाड़ी किलों, तटीय और जल दुर्गों के स्मारक नेटवर्क को वैश्विक मान्यता दी गई है। तो ये हमने संस्कृत और मिक्स्ड इसमें थी, कुछ संस्कृत कुछ प्राकृतिक थी, उनको हमने देख लिया है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, उनको और देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपके 1 या 2 से क्वेश्चन बनते हैं, और इससे बाहर एग्जाम में इस वाले टॉपिक से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आपको ये दोनों की दोनों वीडियो कंप्लीट देखनी है। नेक्स्ट में देख लेते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। तो क्या है, पहला है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, वर्ष 2008 में इसको ऐड किया गया था। क्या क्या विशेषताएं, वेदों का ज्ञान का मूल स्रोत और हिंदू धर्म को पवित्र आधार माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी सरसर पाठ की अनूठी मौखिक परंपरा सदियों से जीवित है। इसके बाद है 2008 में ही दूसरी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ऐड की गई थी वो है रामलीला, रामायण और पारंपरिक प्रदर्शन। इसकी जो विशेषताएं वो देख लेते हैं। यह दशहरा उत्सव के दौरान पूरे भारत में व्यापक रूप से मनाया और प्रदर्शित किए जाने वाला मंचन है, जो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा जो 2008 में ही ऐड किया गया था, कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य मंच, 2000 में ऐड किया गया था। केरल राज्य की सबसे पुरानी और जीवंत पारंपरिक शास्त्रीय संस्कृत नाट्य परंपरा जो मंदिरों में प्रदर्शित की जाती है। उसके बाद है 2009 में रम्माण गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूर और डुगरा गांव में रम्माण उत्सव मनाया जाता है। रम्माण पूछा गया है कि रम्माण कहाँ का उत्सव या त्यौहार है, तो ये कहाँ का, उत्तराखंड का है। ठीक है, जिसमें मुखौटा नृत्य और स्थानीय भूम्यताल देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद है मुडियेट्टू नृत्य नाटक, इसको कब ऐड किया गया, 2010 में। ये सारी की सारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। केरल का एक पारंपरिक अनुवास्टिक थिएटर और लोक नृत्य नाटक है, जिसमें देवी काली और राक्षस दारिका के बीच का युद्ध पौराणिक वर्णन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं
इसके बाद है कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का? राजस्थान का। और ये वाला डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी नॉर्मली पूछा गया है ये कि कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। तो इसमें पूछा गया है कालबेलिया समुदाय के लोकगीत और नृत्य, तो 2010 में ऐड किया गया। ये राजस्थान के कालबेलिया सपेरा समुदाय के लोगों को प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं सांप की गति जैसी थिरकन का प्रदर्शन करती हैं। अभी मैंने ऊपर क्या बताया, रम्माण, दूसरा क्या हो जाता है, कालबेलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट है यानी कि छऊ नृत्य, 2010 में ऐड किया गया। जो छऊ नृत्य है इसकी 3 शैलियाँ हैं, एक तो सरायकेला है, एक पुरुलिया है और एक है मयूरभंज। कई बार ये तीनों की तीनों शैलियाँ पूछी जाती हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं। और इनका कि सरायकेला कहाँ पे होता है, पुरुलिया का, तो सरायकेला कहाँ है, झारखंड में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में और मयूरभंज कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा में। तो ये 3 शैली है छऊ नृत्य की। और ये छऊ नृत्य कहाँ पे, यानी कि इसमें क्या होता है छऊ नृत्य में कि महाभारत और रामायण महाकाव्यों के प्रसंगों और अमूर्त विषयों का मुखौटा पहनकर प्रदर्शन किया जाता है। ओके, इसके बाद है 2012 में जो ऐड किया गया लद्दाख का बौद्ध जप। इसमें लद्दाख के ट्रांस हिमालय बौद्ध मठों और गाँव के पवित्र बौद्ध ग्रंथों और दर्शन का सौसर पाठ व सामूहिक जप करने की एक अनूठी परंपरा है। ओके, इसके बाद है मणिपुर का संकीर्तन नृत्य व गायन। 2013 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। यह मणिपुर के वैष्णव समुदाय का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य प्रदर्शन है जो लोगों को धार्मिक व सामाजिक स्तर पर एकजुट करता है। उसके बाद है जंडियाला गुरु के ठठेरे, पंजाब का है, 2014 में इसको ऐड किया गया था। और जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद है योगा। तो योगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था, 2016 में। कब ऐड किया गया था, 2016 में। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, यानी कि 21 जून को क्या होता है, योगा डे मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे होता है। ठीक है, इसके बाद जो 2026 है, क्या है, 2026 है, इसकी जो थीम है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वास्थ्य आयु के लिए योग। तो ये आपको याद रखनी है कि यानी कि जो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 21 जून को करते हैं। इसकी जो 2026 की जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। क्या हो जाएगा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग हो जाएगा और हिंदी में हो जाएगा स्वस्थ आयु के लिए योग। तो ये अपडेट कर लेना। ओके, तो ये जो हमें ऊपर दे रखी है वो 2024 की है, जो स्वयं और समाज के लिए योग थी, ये 2024 की है, लेकिन हमें 2026 की लर्न रखनी है। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, 21 जून योगा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नवरोज, यानी कि 2016 में ऐड किया गया था। ये पारसी समुदायों के का क्या होता है, नववर्ष होता है। इसके बाद है कुंभ मेला, 2017 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा, कहाँ पे, कोलकाता। और जो कुंभ मेला कहाँ पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, यानी कि 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, और दुर्गा पूजा कहाँ, कोलकाता, 2021 में इसको ऐड किया गया था। कोलकाता में दुर्गा पूजा धर्म, कला और सामाजिक सौहार्द का एक अनूठा उत्सव है। यह हिंदू देवी माँ दुर्गा की भक्ति और सामाजिक एकजुटता का 10 भव्य पर्व है। इसके बाद है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य कहाँ का, गुजरात का है, 2023 में इसको ऐड किया गया था। गरबा एक ऐसा अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य जो मुख्य रूप से नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान सामाजिक व लैंगिक समावेशता को बढ़ावा देने वाली धार्मिक नृत्य शैली को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है दीपावली। क्या है, दीपावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दीपावली है उसको कब है, यानी कि 2025 में दीपावली को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया गया, यानी कि क्या हो जाएगा, दीपावली। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दीपावली। तो इसके लिए यानी कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो दीपावली का लास्ट है। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।